नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है स्पेशल खबर का। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की आबो हवा में उपचुनाव की बयार चली है। उपचुनाव में सबसे ज्यादा जो सीट चर्चा में है वो है मंझुआ की। बता दें कि मिर्जापुर के मंझुआ में सपा को अपना खाता खोलना है। भाजपा को अपनी सीट को बरकरार रखने की चुनौती है। दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बसपा मुकाबले को त्रिकोणी बनाने में जुटी हुई है, लेकिन इस सीट पर भी योगी के बयान कटोगे तो बटोगे की छाप देखने को मिल रही है। ऐसे मंझुआ का महाराज कौन बनेगा, देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। पर किसी शायर ने कहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। कमोबेश यही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की मंझुआ विधानसभा सीट का है, जहां मंझुआ का महाराज बनने के लिए जंग का ऐलान हो चुका है। गठबंधन की गांठों में उलझे कालीनों के शहर मिर्जापुर की मंझुआ विधानसभा सीट पर 13 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। ऐसे में मंझुआ विधानसभा सीट की फाइट बेहद टाइट मानी जा रही है। छोटी छोटी पहाड़ियों और उन पर पहाड़ियों पर बहते झरने, ये वो क्षेत्र है जहां कभी कांग्रेस का वर्चस्व था, फिर बीएसपी का और अब बीजेपी का, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहां से अब तक खाता तक नहीं खुल सका है। हालांकि इस बार सपा अपने दांव से खाता खोलने की जुगत में लगी हुई है। वैसे तो मंझुआ उपचुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मंझुआ में टक्कर दो देवियों के बीच की है। भाजपा की पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य के सामने सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद अपना पहला चुनाव लड़ रही है। मंझुआ पारंपरिक रूप से बसपा की सीट मानी जाती है। मंझुआ में हालांकि सपा को कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार सपा के टिकट पर यहां से 3 बार विधायक और भाजपा से भदोही के सांसद रहे रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति को प्रत्याशी बनाकर पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। तो वहीं विधानसभा सीट पर अच्छी संख्या में मौजूद दलित और ब्राह्मण मतों के सहारे बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी उर्फ दीपू इस लड़ाई को त्रिकोणी बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस सीट को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपाई खेमा जहां योगी के बटोगे तो कटोगे किनारे के साथ जोर शोर से प्रचार में जुटा है, तो वहीं सपा समर्थक अपने पीडीए के फॉर्मूले को मंझुआ की जनता के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में विकास से ज्यादा जाति समीकरण का मुद्दा हावी है। ऐसे में मंझुआ का जाति समीकरण योगी के न बंटने की अपील के साथ जाता है या उसे अखिलेश का पीडीए ज्यादा भाता है। आइए समझते हैं क्या कहता है मंझुआ का जाति गणित। मंझुआ का जाति गणित, कुल वोटर्स लगभग 3 लाख, दलित 60,000, यादव 40,000, ब्राह्मण 30,000, ओबीसी 50,000, मुस्लिम 25,000, क्षत्रिय 20,000, वैश्य 15,000, अन्य 60,000। ये वो समीकरण है जिसके गुणा भाग के समीकरण से किसी भी दल का प्रत्याशी मंझुआ का महाराज बन सकता है। हालांकि उपचुनाव में विकास से ज्यादा जाति समीकरण का मुद्दा हावी है। ऐसे में मंझुआ का जाति समीकरण योगी के न बंटने की अपील का असर साफ देखने को मिल रहा है, तो वहीं बसपा अभी भी अपना वर्चस्व तलाशने की जुगत में लगी है। तो वहीं कांग्रेस का हाथ थामे सपा भी पीडीए के सहारे अपनी साइकिल को इस क्षेत्र की छोटी छोटी पहाड़ियों पर चलाने की पूरी कोशिश में लगी है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।